आज के लेक्चर में हम किसी भी गिवन एलपीपी का ड्यूल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्युअलिटी ऑफ ए एलपीपी। ठीक है, आपके बेटा कोई भी गिवन एलपीपी होती है तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उसको आप प्राइमल कहते हैं। गिवन एलपीपी को आप कहते हैं, ओरिजिनल एलपीपी जो आपके पास गिवन होती है दैट इज नोन एज प्राइमल। और आपके पास जो है उसके साथ ही जो आप उसका ड्यूल प्रिपेयर करते हैं वो है आपके पास एक जो गिवन है वो प्राइमल है, और जो आप अल्टरनेट प्रिपेयर करते हैं उसको आप कहते हैं ड्यूल ऑफ द गिवन एलपीपी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट in linear programming problem because duality implies that each linear programming problem can be analyzed in two different ways, okay, but having equivalent solution। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डुअलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अभी देखो अब से पहले हमने क्या किया है, हमने एलपीपी फ्रेम करना सीखा और उसकी सोल्यूशन आपने एवेल्युएट करने सीखे हैं कि सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। अब इस स्टेज पर जबकि आप ग्राफिकल, सिंप्लेक्स, ठीक है, आप बिगम मेथड, टू फेज मेथड सभी कर चुके हैं, तो अब आप जानते हैं कि किसी भी तरह के एलपीपी आपके पास गिवन हो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आपने साथ के साथ ये भी आपने जो है फील किया होगा कि अगर कई बार आपको ये लगता होगा कि अगर ये जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर वो मिनिमाइजेशन टाइप की बजाय मैक्सिमाइजेशन टाइप का होता तो शायद थोड़ा इजी रहता। या फिर आपने ये फील किया होगा कि अरे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इतने हैं, हमारे पास ज्यादा हैं, अगर ये कम होते तो ये कम स्टेप हमारे बनते, टेबल छोटी होती। या फिर आपको ये लगा होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते तो शायद इटरेशंस कम होते। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी एलपीपी में आपको जो है देखने को मिलती है। सिर्फ आपके पास क्या होता है, आप इस स्टेज पर जो है बेटा आप हर एक तरह की एलपीपी को सोल्व तो कर सकते हो, लेकिन जस्ट आपको कई बार उसका प्रोसीजर एवेल्युएट करने का सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी लगता होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा कई बार। ठीक है, तो जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए है, क्योंकि जो ड्यूल होता है गिवन एलपीपी का, गिवन एलपीपी को आप प्राइमल बोलते हैं, जो प्राइमल का जो ड्यूल होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपको इक्विवेलेंट सॉल्यूशन देता है एलपीपी का। यानी अगर आपको गिवन एलपीपी किसी वजह से ये लग रहा है कि इसका जो है ड्यूल का सॉल्यूशन ज्यादा इजी होता, कम टाइम लेता, तो आप ड्यूल का सॉल्यूशन डेवलप कर लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एलपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसका जो है सॉल्यूशन इससे एसोसिएटेड होता है गिवन आपके पास एलपीपी से। ओके, तो the optimal solution of the primal reveals information about the optimal solution of the dual and vice versa। प्राइमल में बता ही चुकी हूँ, द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल। तो आप ये देखिएगा कि जो आपका प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा ड्यूल की ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, और जो ड्यूल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो आपको बताएगा प्राइमल के सॉल्यूशन के बारे में। Okay, so this fact will be very useful because sometimes we feel that dual of an LPP is easier to solve than its primal। तो आप कोरस्पॉन्डिंग दोनों ही चीजें में आपके साथ ये रहेगा कि कई बार आप फील करेंगे आपको ड्यूल गिवन हो, आप फील करेंगे कि इसका प्राइमल जो है सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता, प्राइमल गिवन हो ड्यूल सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता। ओके, और एक और चीज आपके पास है बेटा, आप किसी भी प्रॉब्लम को एज ए प्राइमल कंसिडर कर सकते हो और जो रिमेनिंग है उसको ड्यूल मान सकते हो। ठीक है, बट द ओरिजिनल प्रॉब्लम जो आपके पास यूजुअली होती है गिवन एलपीपी जो होती है उसी को आप प्राइमल कहते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है बेटा सबसे पहले हम जो है कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे बेटा, हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन, हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन प्राइमल। ठीक है, यस, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं एक प्रॉब्लम नोट कर लेती हूँ फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग ही मैं आपको स्टेप्स बताती जाऊंगी। ठीक है बेटे, यस, मैम मीनू, जेड, यस बेटा, मैम स्क्रीन पिन अब नहीं हो रही।
पिनअप नहीं हो, आपने मोबाइल वाली स्क्रीन ली है मेरी? एक मिनट, मैं इसको पिन करके देखती हूँ, फिर देखिएगा बेटा। आप आपसे हो रही, आप बताइए। क्या सभी स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ रही है बेटा? अदर स्टूडेंट्स म्यूट होकर के बताएं मुझे एक बार। यस, मैम हो रही है पिन। हो रही है बेटा। आप देखो फिर से करो, या तो कुछ नेटवर्क का इश्यू ना हो। यस, तो मिनिमाइजेशन, ओके, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड। यहाँ पर आप देखिए 2x2 प्लस 5x3, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स गिवन एलपीपी को ड्यूल में कन्वर्ट करना। ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर एचपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में, जो आपका आफ्टर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन के लिए होता है, या किसी यूनिवर्सिटी में, आजकल तो हर जगह स्क्रीनिंग रखी जाती है। जब भी आपका जॉब सिलेक्शन की बात आती है तो एंट्रेंस पहले होता है। तो आपके पास जो है ये, इनफैक्ट आपके सीएसआई या नेट में भी ड्युअलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आपको ये जो है मस्ट है, आपको ये सीखना, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। आपके पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें किसी भी तरह के आपकी स्पेशल चीज नहीं है बेटा। आपकी गिवन एलपीपी कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन के उसके कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम आपके पास सिलेक्ट की है बेटा, जिसमें कंस्ट्रेंट हर एक टाइप का है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल भी है, इनफैक्ट आपका जो है इक्वालिटी भी कंटेन करता है। और साथ के साथ जो है, हमेशा बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस के बिना, कंस्ट्रेंट्स के बिना आपकी एलपीपी की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है। हमेशा फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको कहीं ये देखने को मिला कि ये स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है, तो इसका ये मीनिंग है कि आपके ये गिवन ना हो, सिर्फ आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन गिवन है, आपका फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और सिंपल आपके ये वाले कंस्ट्रेंट गिवन है, आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां पर। तो बेटा इसका सिंपल मीनिंग आपके पास ये होगा कि आपके पास ये तीनों के तीनों अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं। कोई भी वेरिएबल ना होने का मतलब है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में कि वो वेरिएबल आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसकी साइन के बारे में नहीं बताया हुआ। ठीक है बेटा, अनरिस्ट्रिक्टेड की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। आप जानते हैं ना जब हमने कैसे किया था, उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को इक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स को भी हम जो आपके पास होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश, इस तरह से हम करते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश। तो वो एक्स डैश और एक्स डबल डैश नॉन नेगेटिव होते हैं आपके पास वेरिएबल। फिर जहां भी आपका वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था, उसको आप उन दो वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हो, इस कॉम्बिनेशन से, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश। चलिए अभी यहाँ पर जो है हम अपना ड्यूल वाला कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यस, तो आपके पास ये आपकी प्रॉब्लम गिवन है, इसमें आप वन बाय वन बेटा इसके स्टेप्स देखिए। अब मैं आपसे इसके स्टेप्स डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर कन्वर्टिंग एनी प्राइमल टू इट्स ड्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। एक्चुअली जो जनरल मेथड होता है वो ये होता है कि फंक्शन जिस टाइप का दिया हो उससे रिवर्स का हम बना लेंगे, मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा ही क्या कीजिए, फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। एक हल्का सा डिफरेंस हो सकता है, बुक टू बुक वेरी कर सकता है, पर मैं आपको ये स्टेप्स फॉलो करने को कहूंगी, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन आप क्या करोगे, इसको मैक्सिमाइजेशन में आप इसको कन्वर्ट करोगे। आप अच्छे से जानते हो बेटा, हमें क्या करना होता है मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से, ठीक है। तो माइनस ऑफ जेड आप जानते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, -2x2, ठीक है, -5x3, ये आपके पास आ गया, दैट इज योर मैक्सिमम फंक्शन। फिर इसको आप जेड स्टार से रिप्लेस कर दीजिए, -2x2 -5x3, ठीक है। सबसे पहले आपने ये यहाँ पर जो है स्टेप लिया है, जहां पर जेड स्टार आपका क्या है, -z है, ठीक है बेटा। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है बच्चे, उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जितने भी आपके पास कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं, कन्वर्ट ऑल दैट कंस्ट्रेंट इनटू लेस देन इक्वल टू टाइप, ठीक है।
लेस देन इक्वल टू टाइप। एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने गिवन फंक्शन को एक बार जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में, सॉरी, कैनोनिकल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अभी हम एक बार अपने गिवन एलपीपी को ड्यूल में कन्वर्ट करने से पहले एक बार हम अपनी गिवन एलपीपी को जो है, ठीक है, इस तरह से हम लेकर के आएंगे। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर आपका इनइक्वालिटी कोई है तो आप उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई कंस्ट्रेंट इक्वालिटी साइन का है तो उसको आप दो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास दो बन जाएंगे, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल अगर कोई है तो उसको डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स में लिखेंगे। इस तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी प्रिपेयर कर लोगे प्राइमल की, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास आएगी, फिर आपके ड्यूल के स्टेप स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको गिवन एलपीपी को ही आपको जो है, आप ये कह सकते हैं कि आपको रेडी करना है ड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हमने ड्यूल के स्टेप्स नहीं लिए हैं, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में किया, इसको आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। फिर आपके पास ये एज इट इज है, इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये एज इट इज है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 6। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये x1 -x2 + 3x3। आपके पास जब भी इक्वालिटी हो सबसे पहले तो उसको दो में कन्वर्ट कर ले, एक लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक लेस देन इक्वल टू 4 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इनफैक्ट बेटा मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि जो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसी को फिर, क्योंकि सारे के सारे कंस्टेंट को लेस देन इक्वल टू टाइप करना है, फिर से आप चेंज कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से कर लीजिए, -3x2 लेस देन इक्वल्स टू -4, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपके कौन कौन से हो गए, 1 2 3, ये नहीं लेना है, ये वाला 4, 3 कंस्ट्रेंट्स आपके गिवन थे, 3 एक्स में गिवन थे। x3 आएगा यस बेटा पंकज, मैम, लास्ट में -3x x3 आएगा हाँ हाँ लास्ट। x3 आएगा, हाँ ये बाई मिस्टेक मुझसे 2 ही लिखा गया है दोनों जगह, राइट, x3 आएगा, ठीक है। तो आपके पास आपका पहले मिनिमाइजेशन को आपको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सारे के सारे कंस्ट्रेंट को लेस देन इक्वल टू टाइप बनाना है, नहीं है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके बनाओ, इक्वालिटी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों इनइक्वालिटी लिखी जाएंगे, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, बट फिर से ग्रेटर देन इक्वल को आपको लेस देन इक्वल बनाना है, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे ऑलरेडी सारे के सारे क्या थे, नॉन नेगेटिव थे ही। अब हम जो गिवन थी उसको हम लीव कर देंगे, अब हमारे पास जो फ्रेश जिसको हमें डील करना है वो ये है आपके पास, ठीक है, एलपीपी, ये है हमारी गिवन एलपीपी, ठीक है बेटा। तो अब इस एलपीपी को जो है हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, ड्यूल में। तो ड्यूल आपके पास जो होता है सिंपल वर्ड्स में ट्रांसपोज होता है रोज और कॉलम्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपके पास है उसका ट्रांसपोज होता है। आल्सो ट्रांसपोज द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट जो आपके पास है। हम क्या करते हैं इसमें, सारी की सारी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल को ग्रेटर देन इक्वल को कर देते हैं, फंक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। आप ये कहेंगे फिर से हम कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल फिर से हम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ये होता है जो आपकी प्रॉब्लम है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसको कंप्लीटली क्या करेंगे बेटा, आप उसको कंप्लीटली चेंज कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से आप उसको चेंज कर देंगे। जो आपके पास फंक्शन मैक्सिमाइजेशन था मिनिमाइजेशन बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएंगे जो आपने सारे बनाए थे। तीसरे आपके पास क्या होगा, जो मैक्सिमाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट के कोफिशिएंट से चेंज हो जाएंगे, और ये जो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बने हुए हैं ये भी आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ये मैं आपको इससे करके बताती हूँ तभी आपको क्लियर हो पाएगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी केयरफुली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी रिटन एज लेस देन जो आपके पास बनी है ओरिजिनल प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्राइमल हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखो जब आपका ये पूरा का पूरा ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज जब आपका होगा तो अब आप ये देखिए पहले आपके पास कितनी इक्वेशंस थी, पहले आपके पास कितनी इक्वेशंस थी, 1 2 3 4,
4 इक्वेशंस, मतलब 4 कंस्ट्रेंट्स, सॉरी कंस्ट्रेंट्स, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, और वेरिएबल्स कितने थे? 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स 3 वेरिएबल्स। तो सबसे पहला चेंज आपका यही आ जाएगा बेटा, नाउ यू विल हैव 4 वेरिएबल्स एंड 3 कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट्स, 4 वेरिएबल्स एंड 3 कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट्स। कैसे आपके पास वो आएंगे बेटा? सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? जो आपके पास ये बीआईज हैं, ये जो आपके राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके ट्रांसपोज हो जाएंगे, ये चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी राइट हैंड साइड में, राइट? और विद दी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो आपका रिक्वायर्ड ड्यूल आपका क्या होगा बेटा? एक मिनट आप यहाँ पर देखिए, रिक्वायर्ड ड्यूल क्या होगा? रिक्वायर्ड ड्यूल हमारे पास क्या होगा? फंक्शन बनेगा मिनिमाइजेशन टाइप का आपका, ठीक है? जो भी हमारे पास फंक्शन है, सबसे पहले तो मैं ये चीजें ही यहाँ पर लिखूंगी। हमने क्या बताया? जितने आपके पास ये वैल्यूज होंगी, ठीक है? क्या हुआ? -2 W1 न्यू वेरिएबल विल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना? 6 W2, 4 W3, -4 W4, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ गए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कॉस्ट कोफिशिएंट्स थे वो कहाँ जाएंगे? वो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। देखो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 0 है, x2 से स्टार्ट है ना, और लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाएंगे 0। सेकंड क्या है हमारे पास? -2, राइट? थर्ड क्या है हमारे पास? -5, ठीक है? तो क्या हमने किया है यहाँ पर? जो आपका फंक्शन मैक्सिमाइजेशन था उसको मिनिमाइजेशन में किया। दूसरा, जो आपके कोफिशिएंट कांस्टेंट्स थे जो राइट हैंड साइड के, वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोफिशिएंट बन जाएंगे, और जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोफिशिएंट्स है वो आपके कांस्टेंट्स, ठीक है, का काम करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो और इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो गई? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन गए, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन गई, राइट? तो यही आपके पास आता है कोरस्पॉन्डिंग इनमें रिलेशन। अब आप ये देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? आपके ये भी ट्रांसपोज हो जाएंगे, सारी की सारी वैल्यूज ट्रांसपोज हो जाएंगे, ठीक है? ये जो वैल्यूज आपके पास हैं, तो इसको आप अगर वर्डिंग में अगर आप कहेंगे बेटा, तो क्या कहेंगे वर्डिंग में? अगर हम ये कहेंगे इस बात को, ट्रांसपोज होने वाली को, ट्रांसपोजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ कंस्टेंट कोफिशिएंट, ट्रांसपोजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ कंस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि हम इसे कैसे लिखें बेटा? यहाँ पर देखो, जब अब रोज और कॉलम्स को करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या होगा इसमें? रोज ऑफ कॉलम्स को करो, रोज को कॉलम्स बना दे, कॉलम्स को रोज बना दे, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखो रोज कॉलम्स, देखो कॉलम्स आपका क्या है? -x1 कॉलम तो ये बनेगा ना फर्स्ट। अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपका कॉलम क्या बनेगा? अगर आप इसकी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा -1 2 1 -1, राइट? -1 2 1 -1, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1 2 1 -1। अब आपके वेरिएबल्स क्या हैं? ये है W1 प्लस 2W2 प्लस W3 माइनस W4, इस तरह से, ठीक है ना? आपके फिलहाल तो W1 W2 है ना हमारे पास, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है, अब तो ये है हमारे पास। सिमिलरली आप नेक्स्ट को लिखिए, -W1 प्लस W2 माइनस W3, ठीक है, प्लस W4। सिमिलरली 6W2 प्लस 3W3 minus 3W4, and of course W1, W2, W3, W4 all are non-negative, ठीक है? all are non-negative। तो यहाँ पर इसी चीज को बेटा मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी को इसमें शो नहीं हो रहा है तो अच्छे से स्क्रीन शेयरिंग से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। जस्ट ए सेकेंड बेटा, और एक और एग्जांपल आपको करा दूंगी ड्यूअलिटी का। यस, ओके। तो यहाँ पर बेटा आप ये देखिए, आपके पास यही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है जो इसमें है।
देखिए आप, यही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। सबसे पहले इस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन टाइप में, और उसके बाद जो आपके कंस्ट्रेंट है सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप में आप कन्वर्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आपने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल को लेस देन इक्वल में माइनस से मल्टीप्लाई करके, फिर एक इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट था, इसको आप दो में कन्वर्ट करो, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, दोनों तरह की इक्वालिटी, बाद में फिर से ग्रेटर देन इक्वल को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटे, तो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम अब क्या हो गए, हमारे पास ये है ओरिजिनल प्रॉब्लम। देखो हमने x1 का भी कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा है, ये बहुत सही रहता है बेटा ऐसा करना। आप जो भी आपके पास जो आप प्रिपेयर करते हो, आपके पास फ्रेश प्राइमल स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म जो आप प्रिपेयर करते हो बेटे, उसमें आप जो है जरूर सारे के सारे कोफिशिएंट्स को दिखाएं, ताकि जब आप ट्रांसपोज लें, जब आप चेंजेस लाएं, तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप ये फॉर्म प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फंक्शन का टाइप चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमम बन जाएगा। दूसरा जो यहाँ के कोफिशिएंट है, जैसे 0, -2, -5 है, वो तो कंस्ट्रेंट्स के बन जाएंगे, वो तो कंस्ट्रेंट्स के बन जाएंगे। और जो कंस्ट्रेंट्स वाले जो आपके राइट हैंड साइड के कांस्टेंट है, वो आपके कोस्ट कोफिशिएंट बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से -2w1, ये देखो ये यहाँ था ना -2 -2w1, सेकंड कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड कांस्टेंट 6 था, तो ये 6w2, थर्ड का -4 था, तो ये 4w3। ठीक है ना, इस तरह से आपके ये हो जाएंगे दोनों। ठीक है, कांस्टेंट, ये शायद प्लस माइनस का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आप इसको केयरफुली करना। ठीक है, तो ये चीज बेटा आपके पास हो जाएगी। अब इसमें आप ये चीज देखिए कि जितने कंस्ट्रेंट थे उतने वेरिएबल्स बन गए, और जितने वेरिएबल्स थे उतने कंस्ट्रेंट। यहाँ पर आपके पास क्या है, 0, -2, -5, ये राइट हैंड साइड में आ गए, 0, -2, -5, ये कांस्टेंट बन गए, दोनों की जगह चेंज हो गई है, पोस्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट की, राइट हैंड साइड कांस्टेंट की, दोनों एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंटरचेंज हो गए। ठीक है, विद फ्रेश वेरिएबल्स। पहले x1 x2 वेरिएबल्स थे आपके, अब आपके wi's में वेरिएबल्स। अब ऊपर से आपका जो सेकंड चेंज था वो क्या है, लेस देन इक्वल टू, थर्ड चेंज सॉरी, पहला है आपका फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के टाइप को फिर से चेंज करना, सेकंड आपका पोस्ट कोफिशिएंट को कांस्टेंट्स के साथ इंटरचेंज करना, थर्ड आपका लेस देन इक्वल को ग्रेटर देन इक्वल बनाना, एंड द लास्ट आपके पास क्या है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनती है उसको ट्रांसपोज कर दो, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो। जैसे यहाँ पर रो क्या है, फर्स्ट रो -1 2 -1 1 -1, ये आपकी रो बन गई, -1 2। ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने यहाँ पर बेटा दोनों में, या तो इस वाली कंस्टेंट को आप पहले लिख ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही -1 1 1 -1, ये आपकी बन गई, ऐसे ही 6। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, -3 3, ये आपका थर्ड वन बन जाएगा इस तरह से। तो आपकी ये पूरी की पूरी फुली प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल को, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ड्यूल आपको करना है, इसका मिनिमाइजेशन टाइप की है। देखो बहुत सारे कंस्ट्रेंट हमने ले लिए हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट, 1 2 3 4 5 इसमें कंस्ट्रेंट है। और इसमें एक स्पेशल चीज क्या है, 5 कंस्ट्रेंट आपके पास है, और क्या है 1 2 3 3 वेरिएबल्स है, तीनों नॉन नेगेटिव गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये देखो, द ओरिजिनल प्राइमल, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मिनिमम को मैक्सिमाइज कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, जो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल बना दिया, ये सारे के सारे बन गए आपके। ठीक है ना बेटे, तो आप बच्चे आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो है, यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 5 कंस्ट्रेंट्स हैं। इसका मतलब अब आपके पास ड्यूल में 5 वेरिएबल्स होंगे, 5 वेरिएबल्स, और यहाँ पर अब आपके पास 3 वेरिएबल्स है, यानी कि आपके पास 3 कंस्ट्रेंट होंगे। ठीक है ना, नंबरिंग चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट विल गिव अस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रेम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ऐसे क्या बन गया हमारा मिनिमाइजेशन z स्टार, यहाँ पे देखो बेटा क्या है, -7 -7w1 -4 -4w2 10w3 -3w4 -2w5, इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ड्यूल का आपका प्रिपेयर हो गया। और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थे -3 2 -4, वो कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड में आ गए, सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के बन गए। अब यहाँ पर देखो आपने इनका ट्रांसपोज ले लिया, -3 -6 7 -1 -4,
आप देखो -3, -6, 7, -1, -4। बेटा आप जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग W1 W2 W3 सेट करते जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट के साथ W1, सेकंड के साथ W2, थर्ड के साथ W3, इस तरह से। अब सेकंड देखो, सेकंड कॉलम देखो बेटा, -5, -1, -2, 2, -7, -5, माइनस, यहाँ पर देखो -5, -1, -2, 2, -7। बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा।